जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शरद पूर्णिमा को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कही जाती है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो चंद्रमा है वह अपने पूर्ण रूप में होता है, अर्थात इस दिन चंद्रमा जो है 16 कलाओं से युक्त होता है। जब 16 कलाएं एक संग एकत्रित होती हैं तो एक पूर्ण वस्तु का निर्माण होता है। और इस दिन ऐसा ही होता है, चंद्रमा जो है अपने पूर्ण रूप में 16 कलाओं से युक्त होकर उस दिन अवतरित रहता है। और इस दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक में होता है। भगवान श्री कृष्ण भी जो हमारे थे वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर जो है इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगीराज श्री कृष्ण कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है, उनको अर्घ प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन चंद्रमा की किरणों के नीचे खीर बनाकर रखने की भी परंपरा है। अगर किसी को नया पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना है तो उसे शरद पूर्णिमा से ही रजो पूर्णिमा का व्रत नया अपना प्रारंभ करना चाहिए। तो क्योंकि देखिए अगले साल वैसे ही 2026 में अधिक मास अर्थात मल मास लग रहा है, तो कोई भी अगर पूर्णिमा का नया व्रत प्रारंभ करना चाह रहा है तो अगले साल वो नहीं कर पाएगा। तो अगर करना है किसी को तो इस साल से ही जो है अपना पूर्णिमा का व्रत जो है इस शरद पूर्णिमा से ही व्रत अपना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस दिन जो है क्योंकि चंद्रमा जो अपनी पूरी तरीके से सूर्य कलाओं से जो युक्त होती है और पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होती है, तो उसकी जो किरणें होती हैं वह औषधि स्वरूप में जो है अमृत की वर्षा करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उसके अंदर खीर हम रखते हैं, उसकी किरणों के नीचे जो खीर हम बना के रखते हैं, वह जो खीर होता है वह औषधि स्वरूप में हो जाता है। तो जो हम खीर बना के रखते हैं वह कच्चा दूध होता है, उसमें घी रहता है, चावल रहता है, शक्कर रहता है और केसर रहता है। केसर हमें अवश्य मिलाना चाहिए। तो इससे जो मिल के जो खीर हम बना के रखते हैं तो पूरी रात जो है वह चंद्रमा की किरणों के नीचे रहता है। तो अब जब खीर हम रखेंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है कि उसे ढक के या बंद करके नहीं रखना है, क्योंकि वैसा हम कर देंगे तो जो किरणें हैं वो जो खीर है वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो उसके ऊपर या तो बहुत ही पतला सूती जो है कपड़ा रखिए ताकि जो छन की किरणें जो है उस खीर में पड़े, या फिर जो उसके ऊपर जो जाली जो आप रख दीजिए, ठीक है। तो किरणें मतलब किरणें उस खीर में जानी चाहिए। देखिए अगर ऐसा व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग देखिए छत पे जो है तो हम लोग की छत पे तार बंधा हुआ है, तो तार पे जो है हम लोग मोटे रस्सी से जो है जो जिसमें रखते हैं, मोटे रस्सी से जो डिब्बे टाइप में होता है उसमें भर के रख देते हैं और उस रस्सी से बांध देते हैं और खुला ही हम लोग रख देते हैं, तो कोई भी जीव जंतु उसमें जाने नहीं पाता है। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करके रखना है कि जीव जंतु उसमें ना जाए और किरणें भी जो इसमें पहुँच जाए। तो ऐसा अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा और खुला ही मतलब ऐसा रखिएगा कि उसमें किरणें उसमें पहुँचे, ताकि जो खीर है वो औषधि स्वरूप में हो जाए। और उन खीर में जो है सूर्य की किरणें नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए वो खीर जो है ब्रह्म मुहूर्त तक जो है अपना उठा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें अगर उसमें पड़ जाती हैं तो उसका जो औषधि गुण होता है वह कम हो जाता है। और बड़े बड़े जो है जो आश्रमों में तो जो ये खीर जो है शरद पूर्णिमा के दिन बना के रखी जाती है और भक्तों को जो है ये वितरण किया जाता है, क्योंकि जो खीर होता है वह औषधि स्वरूप में एक दवा के रूप में हो जाता है। तो हम सभी लोग भी जो है अगले दिन जो है खीर रख के उसको प्रसाद के रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं, ताकि हमारे शरीर के जो विकार है वह नष्ट हो जाए, हमारा शरीर जो है सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करे। शरद पूर्णिमा के दिन देखिए चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल निकट होता है और 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी जो है अमृत स्वरूपी औषधि स्वरूपी रस का जो है वर्षा करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी को देखिए खीर तो हम रखते ही हैं, हम सभी को जो है किरणों में जो है सूर्य की जो चंद्रमा की किरणों में ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जितना देर आप बैठ सकिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम बैठ के किरणों के नीचे बैठ के जब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब करने के लिए तो देखिए आपको अलग से मतलब व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी रोशनी की। अगर स्तोत्र पाठ वगैरह आप करेंगे तो आपको अलग से थोड़े से रोशनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप जब आप करते हैं तो आराम से जो है आसन लगा के आप माला लेके जो अपना जप करिए आप, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो है रोशनी को भी ग्रहण करेंगे और आपका जप भी हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अगर आपको चश्मा वगैरह लगा है तो वो निकाल के जो है अपनी नंगी आंखों से जो हमें चंद्रमा को जो हमें देखने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे जो होते हैं हमारे जो नेत्र के विकार होते हैं वो नेत्र के विकार दूर होते हैं। अपने बच्चों को भी, हमें छोटे बच्चे हैं, हमारे जितने जो बच्चे हैं उनको भी जो है चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठाने का जितना देर मतलब बैठ सकते हैं बैठने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा शरीर है वह औषधि स्वरूप जो किरणों की बारिश हो रही है उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सके। ऐसे देखिए खीर के अलावा अन्य कोई सामग्री जैसे आपको रखनी है जिनको जो लंबे समय तक हम प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे मुरब्बा है आपके यहाँ, च्यवनप्राश है, अन्य कोई सामग्री भी आप देख लीजिए जिन सामग्रियों को हम अगर हम उनको जो है अगर उस दिन हम खुले रूप में अगर आप रखते हैं, खोल के रखते हैं हम, तो वो चीज़ें भी जो है किरणों को जो है वो ऑब्जर्व करती हैं और वो जो हमारी चीज़ें होती हैं वो औषधि स्वरूप में वो हो जाती हैं।
ऐसे ही फल अगर कोई है तो उसको 2 भाग में बाँट के आप काट के भी उसको आप रख सकते हैं। वो भी जो है किरणों को ऑब्ज़र्व कर लेगी, अगले दिन सभी लोग उसको आप लोग खा सकते हैं। ऐसे ही अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अन्य क्या-क्या सामग्रियाँ भी, खीर के अलावा अन्य क्या सामग्रियाँ भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो है चंद्रमा की किरणों को हम लोगों को एब्ज़ॉर्ब करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, साल भर जो है हम लोग निरोग रहते हैं, साल भर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन जो है स्वस्थ रहता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो चंद्रमा की किरणों को जितना ज़्यादा हम एब्ज़ॉर्ब करेंगे, जैसे भी कर सकते हैं, न अपने खुले रूप में उसके सामने बैठ के, उसको देख के, सामानों के माध्यम से जैसे भी हम ग्रहण कर सकते हैं, तो हमारे जो शारीरिक विकार होते हैं, मन के जो विकार होते हैं, वो दूर होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। 2025 की जो आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ है, वह 6 अक्टूबर दिन सोमवार की दोपहर में 12:23 हो रही है। और यह पूर्णिमा तिथि उसके पश्चात हमें पूरे दिन मिलेगी, दोपहर के बाद से पूरे समय रहेगी और पूरी रात्रि में प्राप्त रहेगी। अगले दिन 7 अक्टूबर दिन मंगलवार की सुबह में 9:16 पे जो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं तिथि को, तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को जो है उस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। उस दिन जो है चंद्रोदय का पूजन किया जाएगा। उस दिन जो माता लक्ष्मी के निमित्त जो है शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। माता लक्ष्मी का जो मध्यरात्रि में निश्चित काल में पूजन अर्चन किया जाएगा। और जो खीर रखने का कार्य है वो भी जो है 6 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा, क्योंकि जो है चंद्रमा हमें रात्रि काल में हमें उसी दिन जो प्राप्त हो रही है, उसी दिन खीर रखने का भी काम किया जाएगा। और अगले दिन 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को, क्योंकि उदया तिथि में हमें पूर्णिमा मिल रही है, तो उस दिन स्नान और दान की पूर्णिमा उस दिन मनाई जाएगी। और व्रत आदि पूजन आदि का जो कार्य है, खीर आदि का कार्य है, वो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को किया जाएगा। अब देखिए 6 अक्टूबर को सोमवार है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हम सब लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि सोमवार को जो दिन होता है वह चंद्रमा के पूजन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ कारक है। और इस दिन देखिए, क्योंकि दोपहर में देखिए हमें पूर्णिमा तिथि लग जा रही है 12:23 से, और उस दिन शाम में 5:48 पे चंद्रोदय भी हो जा रहा है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार देखिए, जब सूर्यास्त हो जाए तो अपनी सुविधा अनुसार देखिए हम खीर बना के रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पूर्णिमा तिथि जो है बहुत लेट से लग रही है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे में लग रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऐसे में आप अपनी सुविधा अनुसार जब सूर्यास्त हो जा रहा है तो 7 बजे के बाद 7, साढ़े 7, 8 बजे खीर बना के जो है आप चंद्रमा की किरणों के नीचे आप रख दीजिए, ताकि 4 से 5 घंटे वो किरणों के नीचे रहे। अब रात्रिकालीन जब अपना पूजन आप कीजिए, संपन्न कर लीजिए माता लक्ष्मी का, तो आप 12:30, 1, 1:30 बजे तक जब भी आपको लगे तो आप वहाँ से हटा सकते हैं। या फिर अगर आप पूजन मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपके संग है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले जो है इस खीर को वहाँ से आप हटा लीजिएगा, क्योंकि जो बहुत अच्छा समय हमें मिल रहा है खीर रखने के लिए। और क्योंकि पूर्णिमा दोपहर से लग जा रही है, तो हमें सभी चीज़ों में देखिए, पूजा पाठ करने में जो है, खीर बना के रखने में, सभी चीज़ों में जो है हमें बहुत ही ज़्यादा आराम रहेगा। सबसे उत्तम होता है कि शरद पूर्णिमा के दिन हम व्रत करके चंद्र पूजन करें और माता लक्ष्मी की जो है विशेष पूजा अर्चना हम लोग करें। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिना व्रत किए भी जो है हम सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करके हम जो स्नान वगैरह करके शाम में चंद्र का पूजन भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन भी हम कर सकते हैं। और ऐसी भी देखिए कोई बाध्यता नहीं होती है कि जो सभी पूर्णिमाओं का व्रत नहीं करता है तो इस साल शरद पूर्णिमा का केवल व्रत नहीं कर सकता है। आप सभी का व्रत करिए मत करिए, लेकिन आप शरद पूर्णिमा का व्रत करके आप पूजन अर्चना आप कर सकते हैं। और देखिए ऐसी भी बाध्यता नहीं होती है कि आप अगर शरद पूर्णिमा का व्रत कर लिए इस साल, तो अगले साल भी आपको करना है। ऐसे ये देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जितना ज़्यादा करेंगे वो लाभ आपको मिलेगा। आप केवल इस साल भी, मतलब इस साल जैसे आप कर लीजिए, अगले साल आपकी इच्छा है करिए ना करिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जितना जो है आप व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय करेंगे, आपका ही इसमें लाभ होगा। ठीक है, तो उसमें देखिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना आप चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए इस दिन जो है माता लक्ष्मी का जो है स्वागत सत्कार किया जाता है। तो ऐसे में शाम के समय जो है अपना देहली पूजन भी हमें करना चाहिए। जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पे जो है हल्दी का थोड़ा सा लेपन करना चाहिए, और अपने जो है जो मुख्य द्वार के दोनों साइड जो है एक स्वास्तिक बनाना चाहिए, वहाँ पे अक्षत और फूल रख के वहाँ पे दोनों साइड में जो है दीपक हमें जला देना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो माता लक्ष्मी का हम स्वागत करते हैं। उसके पश्चात जो है निशीत काल में देखिए स्कंद पुराण में भी, व्रतराज में भी देखिए ऐसा वर्णन आता है कि इस दिन जो है माता लक्ष्मी जो है रात्रि में जो है पृथ्वी पर विचरण करती हैं, व्रत मुद्रा बना के, अर्थात आशीर्वाद की मुद्रा बना के पूरे धरती पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन मेरा भक्त जो है जागरण करके जो है मेरी पूजा अर्चना, मेरे ध्यान में जो है वो मग्न है। जो भी भक्त उन्हें इस तरह से मिलता है वह उन्हें जो है सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है और स्थिर रूप से उसके पास विद्यमान होती है। इसीलिए जो इस दिन जो है रात्रि काल में जो है रात्रि जागरण किया जाता है, माता का जो पूजन अर्चन किया जाता है। रात्रि जागरण का मतलब ये नहीं कि पूरी रात्रि जो आप जागरण कीजिए, निशीत काल जो होता है, निशीत काल जो मध्य रात्रि होता है, आप उनका पूजन अर्चन कीजिए। आप 1, 1:30 बजे तब तक आप जो पूजन अर्चना कर लीजिए। उसके पश्चात जो है अगर आपको रेस्ट करना है तो अपना रेस्ट आप
कर सकते हैं। निश्चित काल तक आपको जग के माता का पूजन अर्चना आप लोग को करना चाहिए। जितना ज़्यादा देखिए आप करिएगा उतना आपको लाभ मिलेगा। अगर आप इसको अवॉइड करिएगा तो आप ही का नुकसान होगा। तो इसके लाभ उठाने का इसका आप लोग प्रयत्न कीजिए। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन का देखिए अगर हम बात करें तो देखिए पूर्णिमा हमारी दोपहर से मिल जा रही है और 5:45 के लगभग 5 बजे 48 मिनट से हमारा चंद्रोदय भी हो जा रहा है। तो अपनी सुविधा अनुसार देखिए, क्योंकि जब मैं शाम में देखिए शाम में जो है स्नान वगैरह करके जो है अच्छे से अपना देहली पूजन हमें कर लेना चाहिए, दीपक हमें प्रज्वलित कर लेना चाहिए। माता महालक्ष्मी का जो भी आपको स्तोत्र आता है, नाम जप आता है, मंत्र आता है, जो भी बोलते हुए सब पूजन अर्चना अपना कर लेना चाहिए। उसके पश्चात देखिए लक्ष्मी पूजन से पहले भी चंद्रमा का आप पूजन आप कर सकते हैं, या फिर आप जब लक्ष्मी पूजन कर लीजिए उसके पश्चात भी जो है चंद्रमा को आप अर्घ देके पूजन आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को ये दिक्कत हो रही है कि डायरेक्ट जो है चंद्रमा को दर्शन अर्घ नहीं दे पा रहा है, बहुत लोग देखिए रेंट पे रहते हैं या फिर घर इस तरीके से होता है कि वो चंद्रमा को सीधे अर्घ नहीं दे पाते हैं, तो आप जहाँ पे लक्ष्मी का चौकी आप लगाएंगे वहीं पे जो है आप चंद्रमा का एक प्रारूप तैयार कर लीजिए। ठीक है, चावल पे जो है एक चांदी का सिक्का आप रख लीजिए, उसी को चंद्रमा आप मान लीजिए और उन्हीं का जो है एक खाली पात्र रख के जो है आप उनका स्मरण करके चंद्रमा को आप वहाँ पे भी अर्घ दे सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे समय मिला तो मैं वीडियो बनाने का इस पर प्रयत्न करूँगी, नहीं तो देखिए आप जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है देहली पूजन आप कर लीजिए, फिर जो है एक चौकी आप लगा लीजिए। ठीक है, प्रदोष काल में देखिए अपनी चौकी वगैरह माता लक्ष्मी के निमित्त आप लगा लीजिए, जो भी आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है, फोटो है, उसको स्थापित आप कर लीजिए, दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर लीजिए। माता लक्ष्मी के जैसे भी पूजन आपको आता है, षोडशोपचार विधि से, दशोपचार विधि से, पंचोपचार विधि से उनका पूजन अर्चन अच्छे से भक्ति भाव के संग उनका पूजन अर्चना आप कर लीजिए। उसके पश्चात देखिए 16 पाठ जो है श्री सूक्तम का कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा श्री सूक्तम के अलावा देखिए देवी भागवत में जो वर्णित है, राजा इंद्र द्वारा जो रचित है, इन माता लक्ष्मी का जो स्तोत्र है, नमः कमल वासिन्य, ये जो स्तोत्र है बहुत ही अच्छा माना जाता है लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो इसका भी आप पाठ कीजिए। देखिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि समय के ऊपर देखिए डिपेंड करता है, तो श्री सूक्तम का और इस राजा इंद्र द्वारा रचित जो स्तोत्र ये है, इसका जितना ज़्यादा आप पाठ कर सकते हैं इसका आप पाठ कीजिए। अगर किसी मंत्र का जाप आप करते हैं लक्ष्मी का, तो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए माता लक्ष्मी के सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। ठीक है, माता लक्ष्मी के 108 नाम जो होता है उसका आप पाठ कर सकते हैं। तो इन सभी को करते हुए आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप अगर आप चौकी जैसे है कि आप 8 बजे भी चौकी अगर आप लगाते हैं तो आप अपना पूजन अर्चन अच्छे से आप करते रहिएगा। जब आपका निश्चित काल का समय नजदीक आएगा तो निश्चित काल में आप हवन कीजिए, क्योंकि हवन इस दिन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो श्री सूक्तम से आप हवन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का जो 108 नाम होता है उससे भी आप हवन कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, ये तो हवन तो आप बाद में करेंगे, पूजन अर्चन में देखिए जो माता लक्ष्मी का 108 नाम होता है उसको बोलते हुए आप माता लक्ष्मी को जो है 108 जो है पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को जो है बेलपत्र अगर आपके पास है तो 108 नाम बोलते हुए माता लक्ष्मी को बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसे ही जो है माता लक्ष्मी को जो है 108 नाम बोलते हुए कुमकुम जो है अच्छी मात्रा में अपने पास आप रख लीजिए, कुमकुमार्चन जिसे बोला जाता है। माता लक्ष्मी को जो है 108 नाम, जैसे एक बार आपने नाम बोला माता लक्ष्मी को कुमकुम अर्पित किया, फिर एक बार आपने बोला माता लक्ष्मी को कुमकुम अर्पित किया, तो ऐसे ही जो है 108 नाम बोलते हैं माता लक्ष्मी को जो कुमकुम अर्पित कीजिए। अब वो जो कुमकुम एकत्रित हो जाए उसको आप अपने पास रख लीजिए, उसको अपने प्रतिदिन की जो है उसमें अपने टीका में जो है अब उसको आप प्रयोग कीजिए, पूजा में अपने इसको आप प्रयोग कीजिए। पूजा मतलब स्वयं के लिए उसका प्रयोग आप कीजिए। ठीक है, तो ये प्रसाद स्वरूप में हो जाएगा। तो इस विधि से देखिए आप पूजन अर्चना अपना विधि विधान के संग माता लक्ष्मी का आप कर सकते हैं। और निश्चित काल जब आ जाए तो उसमें जो है माता लक्ष्मी के निमित्त आप हवन आप कीजिए। ठीक है, श्री सूक्तम का पाठ करते हुए हवन कीजिए, 108 नाम बोलते हुए आप लोग हवन कीजिए। तो इस तरीके से बहुत ही विधि विधान के संग हमें माता लक्ष्मी का जो पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर देखिए निश्चित काल की हम बात करते हैं तो निश्चित काल देखिए मध्य रात्रि में प्राप्त होता है। तो अगर देखिए टाइमिंग देखिए आपको एक मोटा मोटा आप अंदाजा ले लीजिए कि निश्चित काल कब हमें मिलता है। देखिए निश्चित काल में हमारे भगवान शिव हैं वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। निश्चित काल में हमारे जो भगवान श्री कृष्ण इसमें अवतरित हुए थे। तो ये निश्चित काल जो मध्य रात्रि का समय होता है, देखिए मोटा मोटा अगर राउंड फिगर में आप लीजिएगा तो 11:30 से लेके 12:30 जो समय होता है वो निश्चित काल का समय होता है। तो इसी समय जो है आप अपना जो है हवन आदि का अपना कार्य कीजिए, मतलब 12:30-1 बजे तक जो अपना पूजा अपना आप पूर्ण कर लीजिए। तो ये मध्य रात्रि का देखिए समय माना जाता है। तो अगर आपको समय नहीं भी पता है, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों की थोड़ी सी देखिए टाइमिंग निश्चित काल की अलग अलग होती है, तो मोटा मोटा जो ये राउंड फिगर में समय होता है वो यही समय होता है मध्य रात्रि का 11:30 से लेकर 12:30 तक का समय होता है। इसी समय आप लोग जो है अपना जो है हवन आदि का कार्य अपना आप संपन्न कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वो महारात्रि कही जाती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही जो है महारास लीला रची गई थी। इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने
जो ब्रज की गोपियाँ थीं, जितनी भी गोपियाँ थीं, उन सभी गोपियों के संग उन्होंने महारास लीला रचाई थी। ये जो गोपियाँ थीं, जो ब्रज में जो अवतरित हुई थीं, वो कोई साधारण गोपियाँ नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से तपस्या करते हुए जो ऋषि मुनि थे, वो जो है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो जो है इस पृथ्वी पे गोपियों के रूप में वो अवतरित हुए थे। और भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने इस महारास लीला का उन्होंने निर्माण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप बना के सभी गोपियों के संग वो अलग अलग से जो है रासलीला उन्होंने रचाई हुई थी। भगवान शिव भी जो है, हमारे जो भगवान शिव है, वह गोपियों का वेश धर के जो है इस रासलीला में वो प्रवेश किए थे और वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के संग जो है महारासलीला रचाई थी। तो ऐसी देखिए कथा में ऐसा वर्णन आता है, ऐसी मान्यता है कि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि जिसमें रासलीला रची गई थी, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य ऊर्जा से जो है इस रात को जो है ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर उन्होंने कर दिया था। अब ब्रह्मा की जो एक रात्रि होती है इस पृथ्वी के अरबों वर्षों की रात्रि के बराबर होती है। तो ये जो रात्रि जो होती है, ये कोई साधारण रात्रि नहीं होती है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा ली हुई रात्रि होती है। ऐसी मान्यता है कि देखिए जो रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की, इसमें एक सम्मोहन शक्ति होती है, एक आकर्षण होती है। तो ये जो रात्रि जो होती है ना, एक तंत्र की रात्रि भी देखिए एक तरह से मानी जाती है। तो इस रात्रि में हम जो भी पूजन अर्चन जप आदि का कार्य करते हैं तो वो हमारी जो सिद्ध हो जाती है वो। तो ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, एक दिव्य रात्रि, एक महारात्रि होती है। तो हमको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप इसमें उसका उपयोग करेंगे उतना आपको उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूँगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।